पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। भारत चुपचाप कर रहा बड़े प्लान पर काम। ब्रिक्स करेगा बड़ा धमाका। रूस चीन भी आए साथ। ब्रिक्स की मजबूती को देखकर राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कई बार बौखलाए। ब्रिक्स में खासकर भारत के बढ़ते कद और भारत की तरफ रूस और चीन को आते देख ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी तक दे चुके हैं, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स देश अमेरिका के डॉलर के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसी एक खुफिया जानकारी सामने आई है जिसे जानने के बाद अमेरिका और खासकर ट्रंप के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल यह खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ब्रिक्स देशों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसका मकसद डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ना होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन के पेमेंट सस्ते हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। यानी ये सीधे तौर पर अमेरिका के डॉलर को एक चुनौती होगी। ये जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये विचार चुपचाप आगे बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने ब्रिक्स देशों से कहा है कि वो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ें। ये प्रस्ताव दो ऐसे लोगों ने बताया है जो इस मामले से अच्छी तरह वाकिफ है। आरबीआई ने सरकार से यह भी कहा कि इस प्रस्ताव को 2026 में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के एजेंडे में शामिल भी कर लिया जाए, क्योंकि भारत इस साल ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। अब अगर यह प्रस्ताव ब्रिक्स सम्मेलन में रखा जाता है और यह स्वीकार भी कर लिया जाता है तो यह सीधे तौर पर अमेरिका को एक बड़ी चुनौती होगी। और यह पहली बार होगा जब ब्रिक्स देश औपचारिक रूप से अपने सदस्यों की डिजिटल करेंसी को जोड़ने पर विचार करेंगे, जिससे एक दूसरे देश में डिजिटल तरीके से पेमेंट बेहद आसान हो सकती है। आपको बता दें, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। हाल के सालों में इसमें संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इंडोनेशिया जैसे देश भी जुड़े हैं। हालांकि डॉलर पर निर्भरता कम करने की किसी भी कोशिश से अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ट्रंप ने पहले भी ब्रिक्स को धमकी दी है। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या, ये भी समझिए। दरअसल सीबीडीसी ये किसी देश के केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी की गई एक डिजिटल करेंसी होती है। ये फिजिकल करेंसी का एक डिजिटल रूप ही है। इसे आपस में जोड़ने का मतलब है कि देश की डिजिटल करेंसी को दूसरे देश की डिजिटल करेंसी के साथ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पैसे भेजने की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाती है। अब यह प्रस्ताव ब्रिक्स देशों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा आजादी मिलेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में बदलाव भी ला सकता है। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां भी आने वाली हैं, खासकर अमेरिका जैसे देशों की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि ट्रंप इन दिनों एक नए कलेवर और नए तेवर में नजर आ रहे हैं। दूसरी जमीनों पर कब्जा करना, अमेरिका के खिलाफ कोई भी अभियान को न सहना और तुरंत पलटवार करना, इस प्लान पर इस वक्त ट्रंप काम कर रहे हैं। और अगर ब्रिक्स देश इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि ट्रंप अपने एकमात्र हथियार टैरिफ को फिर से इस्तेमाल करें।